चलिए आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे ऑडिट ट्रिक सीरीज हमारे, ठीक है, ऑडिट ट्रिक सीरीज में चैप्टर नंबर 1 में हम नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने इनहेरेंट लिमिटेशन देखा था जिसमें हमने शॉर्टकट प्रोवाइड किया था फ्यूचर फियाट, ठीक है। फ्यूचर फियाट इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मतलब कि और कुछ नहीं, फ्यूचर फियाट बस, ठीक है, दिमाग में बैठ गया होगा। अब यहाँ पे आगे पॉइंट बढ़ाते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 8 एंगेजमेंट, ठीक है। ये आपका नया टॉपिक आई थिंक ऐड हुआ है इस बार से, पहले ओल्ड मॉड्यूल में नहीं हुआ करता था। यहाँ पे एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिट की लैंग्वेज में एंगेजमेंट वर्ड का मतलब अलग है, ठीक है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो एंगेजमेंट मीन्स यहाँ पे कहता है कि इन द कंटेंट ऑफ ऑडिटिंग, ये आपको लिखना पड़ा, आईसीए मॉड्यूल को भी ये लिखना पड़ा ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर रहे कि ऑडिट की लैंग्वेज में ये वर्ड का मतलब डिफरेंट है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इट मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एक तरीके का फॉर्मल एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, क्लाइंट एंड ऑडिटर के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिस एग्रीमेंट के तौर पर ऑडिटर क्या करता है, एग्री करता है कि हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, मतलब कि ऑडिट सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ को एग्री करता है। तो फिर से एक बार कि यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब तो वैसे जो भी होता होगा, लेकिन ऑडिटिंग के लैंग्वेज में इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके का फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर एग्री टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस, ठीक है। ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एग्री करता है, उस फॉर्मल एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट। और ये जो एग्रीमेंट जिस पे बनाया जाता है, ये जो एग्रीमेंट जिस पे बनाया जाता है, उस लेटर को हम कहते हैं एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। क्लियर? ये आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8.1 भी हम इसी के साथ कवर अप कर लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एंगेजमेंट का मतलब हमने देख लिया कि हमारा क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में एक तरीके से फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें ऑडिटर जो है वो एग्री करता है कि हम ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट के साथ, एक्सटर्नल यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब तो वही है कि फॉर्मल एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल वर्ड जब जुड़ जाता है तब यहाँ पे जो है ऑडिटर जो काम करता है, बेसिकली जो भी ऑडिट वर्क, वो आपके जो यहाँ पे पर्सन होता है वो किसके लिए होता है? तो यहाँ पे कहता है इंटेंडेंट यूज़र, इंटेंडेड यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि एक बाहर से, एक्सटर्नल वर्ड मतलब कि बाहर से, मतलब कि कंपनी के अंदर एक ऑडिटर होता है, ठीक है, जो कंपनी के वफादारी में चलता है मोस्टली, ठीक है, कंपनी की ओर से चलता है। जब भी ज़रूरत पड़े तो एक एक्सटर्नल ऑडिटर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि एक और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे बाह्य यूज़र्स हैं, ठीक है, उनके इंटेंडेंट यूज़र को, मतलब कि उनके कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए एक और ऑडिटर बुलाया जाता है, ठीक है। और वो ऑडिट वर्क को यहाँ पे देख लेता है कि सही है या फिर नहीं, गलत, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर से एक ऑडिटर को बुलाया जाता है जो यहाँ पे ऑडिट वर्क को चेक करेगा और कहेगा कि सही है या फिर नहीं, ठीक है। इस चीज़ से क्या होगा? इस चीज़ से होगा ये कि जो हमारे यूज़र्स हैं, इंटेंडेड यूज़र्स, ठीक है, इंटेंडेड यूज़र्स हो सकते हैं गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे इंटेंडेड यूज़र हो सकते हैं। तो ये जो इंटेंडेड यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र्स है बेसिकली, ठीक है, तो उनके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने का काम करता है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई बाहर से व्यक्ति आया मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। वैसे तो कंपनी के अंदर भी जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि रूल है कि उसे इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन फिर भी बाहर के जो यूज़र्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट है, बैंक है, तो उनको भी क्या लगता है कि एक और बंदा जो है वो आ जाए और कुछ चेक करके प्रोवाइड कर दे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक और यहाँ पे ऑडिटर को बुलाया जाता है जो कि चेक कर लेता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है या फिर गलत, जिससे वहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि हाँ जी अब तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, एंगेजमेंट जो है वो ऑलवेज़ रीज़नेबल एश्योरेंस ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मैंने कहा वैसे ही कि ऑलवेज़ रीज़नेबल, क्योंकि कोई भी ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% और रीज़नेबल का मतलब होता है कि मोर देन 50% आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज का यहाँ पे ज़िक्र नहीं है आपके ऑडिट के अंदर, ठीक है। रीज़नेबल का मतलब होता है कि हाँ जी एकदम से पक्का है लेकिन 100% नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका था एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट का मीनिंग जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको पूछा जा सके ये वाला पार्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 ये हो सकता है आपको पूछा जा सके। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट तो एमसीक्यू में पूछा जाए तो ठीक है, वरना फिर इतना कुछ नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 बेनिफिट ऑफ ऑडिट, कि हम कह सकते हैं कि ऑडिट की ज़रूरत क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसे देखेंगे।